मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं महाराज जी के स्थान कैंची धाम। कैंची धाम में महाराज जी का दरबार सजा है और महाराज जी के अनन्य भक्त रामदास डॉक्टर एल्पर्ट बैठे हुए हैं और उस समय एक लड़की आती है। लड़की आके महाराज को प्रणाम करती है, बैठ जाती है ना। महाराज जी उसे आशीर्वाद देते हैं और अंग्रेज लोगों की आदत, कहीं नशा कर रहे थे, कहीं लड़कियों की तरफ देखने की, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं आपको, ये किताबों में वर्णित है। और महाराज जी के पास जो अंग्रेज भक्त आए या विदेशी जो भक्त आए, उनके सारे दुर्गुण दूर किए महाराज जी ने। जिन एल्पर्ट साहब की मैं बात कर रहा हूं, जो जिनका भारतीय नाम महाराज जी ने दिया रामदास, वो रामदास नशे की गोलियां खूब जम के खाते थे, लोगों को खिलाते थे, उस पर अध्ययन करते थे। आप प्रोफेसर थे और महाराज जी ने वो इतना खाया था कि उससे आदमी बच नहीं सकता, वो भी छुटाया दिया था। कैसे बने रामदास जी उनके भक्त, वो भी आपको मैंने बताया था। तो रामदास जी भक्त बन गए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र की सीढ़ियां चढ़ने लगे हैं। लेकिन रामदास की विशेष बात नहीं कर रहा हूं, मैं अन्य लोगों की भी बात बताऊंगा। लेकिन पहले जहां पर चलिए उसी दरबार में आइएगा और वो लड़की बैठी हुई है और लड़की के बारे में महाराज जी कहते हैं, तू पहचानता है इसे? रामदास से पूछते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को देखा है और पहचान नहीं पा रहे, लेकिन अंदर से संकोच है, मना कर दिया तो इसकी क्या सोचेंगे ये लोग, और कह दिया हाँ 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 ठीक है साहब, हाँ पहचान लिया। और एल्पर्ट होशियार आदमी है, प्रोफेसर है, तो वो मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं। महाराज जी जब पूछते हैं तू पहचाना इनको पहचाना, इसको पहचाना, 2-3 बार जब उन्होंने इस तरह से कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी पहचान लिया। तो महाराज जी बताते हैं, जब वो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, इसका मतलब पहचान लिया, मुंह से नहीं बोले हैं। महाराज जी ने कहा ये दादा की साली है। आप मिले हैं दादा की साली से? नहीं मिले। अरे भाई कितना मिलवाया हमने आपको, कितनी बातें सुनवाई, चलिए फोटो दिखा दीजिए। पहचान गए? यही अशोका दीदी, इन्हीं की कथा है, ये इन्हीं के बारे में बात हो रही है। ये अब तो आपको अभी भी लड़की लगती है ना, फोटो देख लीजिए आप आराम से। तो ये इंटरव्यू जब मैंने लिया है तब का चित्र है। तो जैसे ही उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि दादा की साली यानी सुधीर मुखर्जी की पत्नी की बहन है, साली है, तो रामदास ने हाँ 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 मैं इलाहाबाद में मिला था। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और अशोका दीदी ने फटाक से कहा नहीं, मैं कभी इलाहाबाद में नहीं इनसे मिली। पिछली गर्मियों में जब यहाँ आई थी, गर्मियों में ये लोग जाते थे, सब लोग बाहर रहते थे कैंची धाम में, तो पिछली गर्मियों में जब मैं यहाँ आई थी तो यही मुलाकात हुई थी। रामदास का झूठ पकड़ा गया। और सच में कभी कभी ऐसा होता है आम लोगों की जिंदगी में भी, हमारी आपकी जिंदगी में भी। आप किसी से कहें, कोई कहीं जा रहा है, भैया कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, पहला सेंटेंस होगा कहीं नहीं, फिर बताएगा कि मैं वहां जा रहा हूं। आप किसी से कुछ काम कर रहा है कोई, आप पूछें क्या कर रहे हो भैया? कुछ नहीं। आप ये वो चीजें हैं जो आम जिंदगी में झूठ बोलने की हैं। आप डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति बैठा है, आपका जान पहचान का है, आप नमस्कार हुई और आपसे पूछे भैया कैसे हो? है ठीक हूं बढ़िया। मतलब आप बढ़िया है तो डॉक्टर की दुकान पर क्या कर रहे हैं, है ना। ये सब चीजें ऐसी हैं जो झूठ बोलने की रोजमर्रा की आदत में पड़ चुकी हैं। लेकिन महाराज जी के भक्त तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
महाराज जी के भक्त तो ऐसे हैं। लेकिन आप कहते हो रामदास जी झूठ बोल रहे हैं, तो हाँ, इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी ने कहा पकड़े गए, झूठ बोले, रामदास जी पे घड़ों पानी पड़ गया। एक और प्रसंग मैं बताता हूं वहीं का, रामदास जी का, क्योंकि जब आदत होती है ना तो एकदम नहीं छूटती। नशा करता है आदमी, धीमे धीमे उसे नशे को, वाले को भी एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तब उसे मतलब वो नशा छोड़ पाता है। ऐसे ही झूठ बोलने वाले को भी बार बार पकड़ा जाता है कि तुम झूठ बोले, और फिर वो झूठ बोलना बंद कर देता है। रामदास जी बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट का कोई बड़ा उच्च अधिकारी आया हुआ है, और किसी ने बताया कि ये बहुत बड़े लेखक हैं, अमेरिका से हैं, महाराज जी के भक्त हैं। तो उसने कहा कि कभी आप हाई कोर्ट आइएगा, मैं आपको बहुत यहाँ की दिखाता हूँ कानून व्यवस्था। तो रामदास जी बोले हाँ हाँ आऊंगा। जबकि रामदास की बिल्कुल इच्छा नहीं थी अंदर से, क्योंकि रामदास जी स्वयं में प्रोफेसर, उनके कई जो परिजन हैं वो एडवोकेट, वकील, और वो कहते हैं कि जब मुझे उस अधिकारी ने कहा तो मैं तो केवल एक, मेरे मन में दिल में ये था कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया हूं, महाराज जी की शरण में हूं, और लोग फिर उसी तरफ मुझे मोड़ रहे हैं। महाराज जी उनकी बात समझ गए रामदास की, बोले और मुस्कुराए, बोले झूठ बोल रहा है। महाराज जी ने कहा तू जाएगा, अब तू हाई कोर्ट देखने जाएगा? इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब कह दिया है तो जाना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा झूठ बोलते हैं व्यक्ति जो मन नहीं होता, फिर भी करना पड़ता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर जीवन में आप कहीं पर भी जाने अनजाने में झूठ बोल रहे हैं, जो ये अनजाने वाली बातें हैं, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। जब आप इन चीजों को सुधार लेंगे तो बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। रामदास जी सोचते हैं कि मैं विदेश से किस लिए आया यहाँ पर। अरे भाई, उनके परिवार में कई लोग वरिष्ठ वकील, वहाँ अमेरिका में भी कोर्ट, हम वहाँ इस चक्कर में थे। हम तो यहाँ आए आध्यात्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, आध्यात्मिक शक्ति के लिए, जाने धर्म क्या है, धर्म के बारे में जानकारी जानना चाहें, है ना। तो ये सब होने के बावजूद उनको जब उन्होंने आश्वासन दे दिया तो यहाँ जाना पड़ा। जब महाराज जी ने भी पूछा, महाराज जी को भी पता था कि रामदास ने बिना जाने कह दिया ऐसे, और जब किसी ने कह दिया, दोबारा आदमी ने बुलाया, तिबारा बुलाया, तो जाना पड़ा। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि महाराज जी के अनन्य भक्तों में से हैं, है ना, और यूं ही कोई पर्पज नहीं उसमें झूठ बोल देते। और हम लोग भी जिंदगी में जाने अनजाने में, बल्कि अनजाना होता है एक पहलू, और जो बोलने की बातें हैं वो मैंने आपको उदाहरण सहित बताई। हम झूठ निरंतर बोलते रहते हैं और हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है ना, चल पड़े। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट